हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन पे बात करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? इसे हिंदी में प्रतिकृति कहते हैं, जैसे फोटोकॉपी कह सकते हैं या जीरोप कह सकते हैं। किसका? जेनेटिक मटेरियल का। ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? साइंटिफिक टर्म है जेनेटिक मटेरियल। इसे आप ऐसे समझिएगा, नॉर्मल भाषा में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं इससे पहले 1 मिनट आपका टाइम लेते हुए, जो मेरे पुराने बच्चे हैं प्रिय और जो नए बच्चे हैं प्रिय, वो सभी लोग जुड़ें और इससे जुड़ी हुई सारी वीडियो को देखें। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम जब चैनल पे आते हैं तो हमारा कर्तव्य है पढ़ाना और आपका है पढ़ना, लेकिन उसके साथ साथ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जिससे क्या है कि आपको जो भी वीडियो इस चैनल पे शेयर की जाएंगी वो आप तक पहुंच सकेगा, नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और अपने जो भी मित्रगण हैं उनका भी भला होगा, उसके लिए भी पहुंचाइएगा। ये 12th तो एक बहुत नॉर्मल है, ये बीएससी एमएससी नीट और ये मेन जो पूरा सिलेबस लिया गया है वो सीएसआईआर से पढ़ा रहा हूँ। तो आप जब सीएसआईआर लेवल का सिलेबस को कवर करोगे तो ये नीट एमएससी और ये बीएससी 12th ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हो जाएंगी। तो किसी भी चीज़ को लॉन्गली पढ़िएगा। जब ज़्यादा चीज़ होगी तो उसे कम तो कर लोगे, लेकिन कम को ज़्यादा कैसे करोगे? तो डिटेल में पढ़िएगा। जब 100 वर्ड पढ़ोगे तो कम से कम 10 वर्ड तो याद रह ही जाएंगे, इतना तो नॉर्मल होता है, ये हमारा खुद का रेशियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए स्टूडेंट आएँ और जो जिनके चैनल सब्सक्राइब हो रहा है फ़ोन में, वो लाइक शेयर करें और अपने मित्रों को भेजें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक सब्सक्राइब करने में क्या पैसे जा रहे हैं आपके? कर लेना चाहिए सभी को सब्सक्राइब। तो चलो हम देरी ना करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये क्या है डीएनए? डीएनए होता क्या है? पहले नंबर आपको ये समझना होगा। जो डीएनए होता है वो क्या है? हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है, उसे क्या बोला जाता है? डीएनए बोला जाता है। आप ऐसे समझिएगा, जो आपके पेरेंट्स हैं, सेल डिवीजन में मैंने आपको पढ़ाया है। जो नहीं देखी है वीडियो तो इसी चैनल पे आगे जाके आप देख सकते हैं कि ये कैसे चलता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो चलता कैसे है? पहले नंबर आप जेनेटिक मटेरियल को समझिएगा, ये होता क्या है और ये किस तरीके से अपना काम करता है। देखिए, ये मान लो किसी का बॉडी है, शरीर, इसके अंदर ये क्या है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना हुआ शरीर। और उस सिस्टम का क्या है? ये एक सेल। एक सेल में क्या क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। जो साइंटिफिक स्टूडेंट है, कोई बच्चे तो हो नहीं, आप सब मैच्योर स्टूडेंट हो, आपको पता होगा ये क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अपैरेटस, ये होते हैं ह्यूमन सेल है। ये क्या है? ये ह्यूमन सेल्स। इस सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें से एक क्रोमोसोम को खोला गया है। इस क्रोमोसोम को, इसको टीलोमियर, ये सेंट्रोमियर्स होता है। मैं केवल इसे कुल मिला के डीएनए पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, डीएनए क्या होता है। उसके पास ये क्रोमेटिड्स होते हैं, टेट्रामियर्स होते हैं और ये स्टोन्स होते हैं। और इस तरीके से ये आगे आता हुआ ये बन जाता है डीएनए। तो डीएनए क्या है? सेल की सबसे, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। और सेल की सबसे छोटी यूनिट क्या है? डीएनए। इससे भी होता है, अमीनो एसिड वगैरह बनते हैं, छोटी नहीं, एक सेल का पार्ट है, जिससे क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट है, जिसे क्या बोला जाता है? डीएनए। थोड़ा ओवरऑल इस पर पढ़ेंगे ही, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या होता है? ATGC होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन। जैसे ये दिख रहा है, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो हम आगे चलते हैं इसी को। एक मिनट। तो हम आगे चलते हैं इसी में। ये क्या है?
व्हाट इज रेप्लिकेशन इज योर व्यू। ये रेप्लिकेशन क्या होता है? तो पहला नंबर हमें डीएनए समझना चाहिए। डीएनए क्या होता है? किसी को पता हो तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या होता है ये रेप्लिकेशन, क्या होता है? बोलिए। रेप्लिका, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रेप्लिकेशन का मतलब है जैसे मान लो ए से 2 बेबी बनेंगे तो इससे क्या बना, A1 और A2, उसकी सेम कॉपी का ट्रांसफर, प्रतिकृति होना, फोटो कॉपी हो जाना, वही क्या कहलाता है, रेप्लिका। इसे ऐसे समझिएगा, मेरे पास एक बहुत अच्छा सा नोट्स है और उस नोट्स को मुझे किसी को 2 लोगों को देना है, तो कैसे दे सकता हूँ मैं? या तो उसके लिए बीच में से फाड़ के आधा उसे दे दूँ और आधा उसे दे दूँ, चला जाए, सही रहेगा ये? नहीं, अगर मैं ऐसे देता हूँ तो उसमें क्या होगा, जो उसकी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो नहीं तो उसके पास पहुँचेगी और ना दूसरे के पास पहुँचेगी। तो ऐसे समय में मैं क्या करूँगा, उसके लिए उसकी एक फ़ोटो कॉपी कराऊँगा और एक उसे दे दूँगा और एक उसे, उसके पास नॉलेज पूरी पहुँच जाएगी। तो फ़ोटो कॉपी क्या है, रेप्लिका, रेप्लिकेशन। तो इसी तरीके से जो सेल होती है, सेल के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जो जीन है उनकी जो एग्जस्ट हम दिखते हैं, हम अपने पिता माता पिता जैसे दिखते हैं, तो वो किसके माध्यम से, जीन के माध्यम से। जो डीएनए क्या है, जीन। डीएनए के सबसे छोटे से छोटे पार्ट को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। और वो किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, सेल के माध्यम से, क्रोमोसोम में अंदर होता है। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस डीएनए रेप्लिकेशन सेम ऑफ डिफरेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये कह रहा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो रेप्लिकेशन होता है क्या सेम होता है? सेल कितने टाइप की थी, ईके और पीके। ई फॉर यूकैरियोटिक, पी फॉर प्रोकैरियोटिक। इन दोनों सेलों में जो रेप्लिकेशन होता है सेम होता है? नहीं, ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन इसका जो सिनेरियो होता है वो लगभग सेम होता है। इसकी जो टर्म चलती हैं वो सेम चलती हैं, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूल वगैरह होते हैं वो थोड़े अलग काम करते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको पता चले हम आगे पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैन यू नेम सेम एंजाइम अस इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स अस इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम वर्क करेंगे, बताइए। डिफरेंट टाइम के एंजाइम इसमें क्या है, वर्क करते हैं, जैसे हेलिकेज है, और क्या होता है, लाइगेज, ये सब क्या है, एंजाइम काम करते हैं इसमें। तो वही चीज़ें हैं। इसमें एक टर्म और बता दूं, जो टर्म क्या होती हैं इसमें, कि 3 टर्मों में ये काम कर रहा होता है। किस किस में, इनिटिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इस तरीके से ये डीएनए पूरा वर्क करता है। तो हम इसकी बेसिक चीज़ों पे बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में क्या है, जो डीएनए होता है, डीएनए रेप्लिकेशन is the biological process that occurs in every organism through which they copy their exit, जैसी की तैसी सेम कॉपी बनाता है, किसमें, ऑर्गेनिज्म। एवरीबडी, सभी जंतुओं में जो डीएनए होता है वो क्या है, अपने पेरेंट्स जैसा ही। कभी देखा बिल्ली का बच्चा डॉग, डॉग का बच्चा बिल्ली, ऐसा होता है? नहीं, वो सेम क्यों दिखता है, क्योंकि वो अपनी जैसी जनरेशन की एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, इसलिए वो सेम दिखाई देता है। तो वही बात कर रहा है। रेप्लिकेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज है, भाषा कह सकते हैं। जैसे भाषा होती है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई इंग्लिश बोले, कोई फ्रांस बोले, कोई उर्दू बोले, तो ये क्या है, भाषा। इसी तरीके से डीएनए क्या है, एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज है। डीएनए क्या है, एक प्रोसेस होती है, या बायोलॉजिकल हम इसे लैंग्वेज कह सकते हैं। तो ये है डीएनए। सेकंड नंबर में क्या है ये, फर्स्ट नंबर, सेकंड,
इट इज द बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, अनुवांशिक करैक्टर। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, ए है, ए टीचर है और उसने क्या है, 2 स्टूडेंटों को उसे क्या देने हैं, नोट्स देने हैं। तो वो क्या दे रहा है, नोट्स मतलब इंफॉर्मेशन। तो वो किसके माध्यम से, डीएनए के माध्यम से उसमें दोनों में एडजस्ट ट्रांसफर कर रहा है। तो वो किसके माध्यम से जा रहा है, अनुवांशिकता की वजह से, इनहेरिटेंस। थर्ड नंबर पे अगर बात करें, थर्ड क्या है, रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन या कॉपिंग ऑफ सेल डीएनए नो सिंपल टास्क। ये लगता तो बहुत सिंपल है कि बस ऐसे ही कॉपी हो जाता है, लेकिन ये ऐसे कॉपी नहीं होता है। डीएनए का मतलब ये है, ये डीएनए है और इससे क्या है, इस तरीके से अगले जीन्सों का बनना ही क्या है, रेप्लिकेशन, रेप्लिका बनती है। तो ये क्या है, सिंपल टास्क, इतना सिंपल नहीं होता ये। अगले नंबर पे हम बात करते हैं, 4 नंबर। देयर आर अबाउट 3 बिलियन बेस पेयर इन डीएनए योर जीनोम्स। समझ पा रहे हो कितना एक ब्राउन दिस ये बता रहा है डिटेल। 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए योर जीन्स, आपके जीन्स में कितना है, 3 बिलियन बेस पेयर जीन्स पाए जाते हैं, पेयर। सोचिए कितनी बड़ी नॉलेज है। आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का भी जीन आपके अंदर है। एक वीडियो पड़ी है, आप उसे देखिएगा, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड हमारा परिवार क्यों है, वो इसीलिए है। ऑल ऑफ मस्ट बी एक्चुअली एक्यूरेटली copies been any of your trillions of cell divides, ट्रिलियन सेल डिवाइड होती हैं। नेक्स्ट, द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सिमिलर अक्रॉस ऑर्गेनिज्म। ये जो रेप्लिकेशन है, ये क्या है, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में क्या है, समथिंग सेम होता है, कुछ एंजाइमों का डिफरेंस होता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या है, उसकी जो सिमिलरिटी है वो क्या है, उसकी जो प्रोसेस है वो लगभग सेम है, लेकिन उसमें कुछ एंजाइम और कुछ एक्टिविटी अलग होती हैं। तो हम डिफरेंस मानते हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉपर चलने की प्रक्रिया है वो लगभग सेम होती है। बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट दिस मैकेनिज्म इन ई कॉलाई एंड outward compares in pair with process of replications humans and other eukaryotics. नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे बात करें, तो जो डीएनए का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ये डीएनए क्या है। हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम में एक ऑर्गन सिस्टम के, एक ऑर्गन के, एक सेल के, एक ऑर्गन के, एक टिश्यूज के, एक सेल के, एक न्यूक्लियस के, एक क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए पाया जाता है। और उस डीएनए की एडजस्ट कॉपी बनना, सेम कॉपी बनना ही क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये आपको बेसिक टर्म पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, ये है क्या, इसमें क्या है, जो डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन इंश्योर दैट इन एग्जैक्ट कॉपी। ऐसा नहीं होता, मैं अभी जो बता रहा था आपको कि डॉग का बच्चा कैट हो, कैट का बच्चा डॉग हो, बकरी का बच्चा कुछ और हो, गधा हो, एक गधे का बच्चा बकरी हो, ऐसा होता है नहीं। सेम डीएनए जब ट्रांसफर हो रहा होता है या कॉपी बना रहा होता है, कभी फोटो कॉपी की दुकान पे जाओ और अपना आधार कार्ड दो, पड़ोसी का आधार कार्ड लेके चले जाओगे, नहीं। कॉपी का मतलब सेम, जो आपका है उसी की कॉपी लेके आते हो। तो एडजस्ट रेप्लिका करता है। रेप्लिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिकृति, ठीक। ऑफ द स्पेशल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हमारे जो डीएनए में क्या है, स्पेशल इंफॉर्मेशन, ये बताता है। कभी पता चलता है ना, कहते हैं लोग, अच्छा इसकी नाक तो बुआ जैसी है, तो ये बुआ जैसी नाक आई कैसे, वो किसकी वजह से आ रही है, जीन की वजह से आ रही है, उसी की वजह से आ पा रही है। तो जो स्पेशल बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कितनी, जब से ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, यूकैरियोटिक सेल, अगर मैं बात करूं, थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड ही है लेकिन आपको पता होना चाहिए, 3.5 बिलियन ईयर एगो
ये अलग टॉपिक है, बात करेंगे एवोल्यूशन पे। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका निर्माण कब हुआ? 350 करोड़ साल पहले। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका निर्माण कब हुआ? 1.5 बिलियन ईयर एगो। समझ पा रहे हो? 150 करोड़ साल पहले जब भी हमारा पूर्वज बने होंगे उनके जीन हमारे अंदर हैं, और हम टाइम टू टाइम क्या है, बहुत मॉडरेट होते जा रहे हैं, स्पेशल होते जा रहे हैं। वो किसकी वजह से? जीन की वजह से। जीनों में क्या है, वेरिएशन आ रहा है, मॉडिफाई हो रहे हैं बहुत स्पेशल तरीके से। जो बीमारियां बन रही हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल जीन एक्टिविटी के कारण ही हो जाती हैं। तो ये क्या कर रहा है, एडजस्ट कॉपी ऑफ द स्पीसीज जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन इज पासिड फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल में, ड्यूरिंग ग्रोथ एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है? आपके पास जो आप हो, किसकी कॉपी हो? अपने माता पिता की। आपके माता पिता के जीन किस में है? आपके अंदर है। जैसे मान लो ये कौन हो? ये आप हो। आपका जन्म कब हुआ? आपके माता पिता से। उनका जन्म कब हुआ? उनके माता पिता से। माता का जन्म कब हुआ? उनके माता पिता से। तो ये जीनों का सिलसिला है वो क्या ट्रांसफर हो रहा है। अगर हम इस लाइफ को देखें कितना 150 करोड़ साल तक, तो ये बहुत लंबा रेशियो चला जाता है। तो ये जीनों का क्या है, सेल टू सेल क्या हो रहा है इसमें, जीन इंफॉर्मेशन क्या है, एक्सचेंज हो रही है, आ रही है हमारे शरीर में। जैसे आपके अंदर किसके जीन है? आपके माता पिता के, आपके नाना नानी के, आपके बाबा दादी के, और आपका जो बेटा होगा उसमें किसके जीन होंगे? इन सब के जीन उसमें होंगे। तो हम पूरा जो ऊपर का रेशियो देखेंगे वो बहुत बड़ा रेशियो है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरी लाइफ, पूरा यूनिवर्स हमारा परिवार है, और हम उसमें विवादन और ये सारी चीजें, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, इस पर डिबेट हो जाएगी, तो मैं टॉपिक पे बात करता हूं। दूसरा क्या है इसमें, इफ डीएनए इज फेल्ड टू रेप्लिकेट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस मियोसिस वर्ड कम होल्ड। हाल्ट का मतलब होता है होल्ड हो जाना, रुकना। तो जो मियोसिस, और हमने अभी 2 क्लासों में, पिछली क्लासों में ये कंप्लीट कर लिया था क्या, मिटोसिस और मियोसिस। जो एस फेज में हमने क्या देखा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था। सेल डिवीजन में कितनी फेज थी? 3 फेज थी। इंटरफेज में क्या था, G1, S और G2। जो S फेज थी G1 के बाद आ रही थी, वहीं पे क्या हो रहा था, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा था, वहीं क्या होता है, रेप्लिका बनती है। तो हम डीएनए को ये देख पा रहे हैं कि ये किस किस तरीके से डीएनए बनता है। अगला नंबर, DNA replication is therefore necessary of the continuous life। ये लाइफ टू लाइफ कंटिन्यूस चलता रहता है। जो डीएनए होता है, अगर मैं उसका बेसिक ओवरऑल देखें तो ये क्या है, ये कुछ इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल है। अगर मैं सॉरी, ये क्या है, जैसे इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये क्या है, टी है, ये ए है, जी है, सी है, ये आपस में क्या है, इस तरीके से 3 बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अभी हम इसी चीज पे आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, ये शुगर होती है, ये फास्फोरस होती है, और इस तरीके से ये क्या है, ये इससे ये इससे जुड़ा होता है। 1 मिनट, ये क्या है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये जुड़ा हुआ है किससे, टी से, और टी क्या है, फिर ये ज्वाइंट हो रही है, फिर क्या है, ये ए से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से ये क्या है, पूरा सर्कल चलता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे। कितने टाइप का होता है डीएनए रेप्लिकेशंस?
तीन टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जिसमें पहला 3 पोस्चर मेथड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। पहला क्या है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या होता है? इस टाइप के रेप्लिकेशन में प्रेजेंटल डीएनए दो स्टैंड एक दूसरे से क्या है? अलग अलग होते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। ये क्या है? इसके दो जेनेटिक मटेरियल क्या है? ओल्ड पेरेंट्स का है, और ये क्या है? न्यू पेरेंट्स का। आपको दिख नहीं पा रहे हैं इसलिए मैं इसे बना देता हूँ। और इसका जो रेशियो बन के निकल के आता है वो उसमें क्या होता है? एक स्टैंड जो पेरेंट्स होते हैं उनका होता है, और एक स्टैंड क्या होता है? न्यू बन जाता है। तो इसका जो मेन रेशियो निकल के आता है, क्या निकल के आता है? 2:2 निकल के आता है। ज़्यादातर यही क्या होता है? कंप्लीटली सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना इस मॉडल को किसने दिया, वाटसन क्रिक ने दिया और किसी साइंटिस्ट ने दिया। मुझे आपका इंतजार करूंगा इसके लिए। अगला आता है नंबर 1। नंबर 2 कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव में क्या है? ये पूरी तरीके से एक अलग होता है पेरेंट्स। ये क्या है? जैसे आपको यहाँ दिखाई गया है, ये क्या है? न्यू सिंथेसिस स्टैंड, और ये क्या है? ओरिजिनल टेम्पलेट। तो जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? ओरिजिनल टेम्पलेट, और जो मैं बना के दिखा रहा हूँ वो क्या है? न्यू सिंथेसिस। इसमें क्या है? एक ओरिजिनल बन जाता है, और दूसरे में क्या है? इस तरीके से ये डीएनए एक नया बन जाता है। ये इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव रेप्लिकेशंस। इसका जो रेशियो निकालते हैं हम, तो उसका निकल के आता है 1:3। इस तरीके से इसकी जनरेशन बनती है। अगला क्या है? अगले को बोलते हैं डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव में क्या होता है? इसमें क्या है? टुकड़ों में बनता है, टूटा फूटा। देखिए ये आधा है न्यू, फिर ये आधा पुराना हो गया, आधा न्यू हो गया, आधा, कुल मिला के ये टुकड़ों में बनता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? डिस्पर्सिव रेप्लिकेशंस। ठीक, इस तरीके से देखिए एक टुकड़ा ये हो गया इसका। तो इस तरीके से जो स्टार करके दिखाया है, देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, नॉट फाउंड वी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों क्या होते हैं? नॉट डिवीजर हो रहे हैं। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। केवल जो ये ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं ये ही ज्यादातर यूज होता है। सेमी कंजर्वेटिव, तो ये 3 तरह से रेप्लिकेशन होता है सेल में। नेक्स्ट, बेसिक आइडिया की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक, ईच स्टैंड सेमी कंजर्वेटिव, ईच स्टैंड इन डबल हेलिकल्स डीएनए सर्विस। तो ये क्या है? ये डबल स्टैंड डीएनए कैसा है? डबल हेलिकल, ये आ रहा है। डबल हेलिक्स अस अन टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कंप्लीमेंट्री स्टैंड। देखिए इसमें ये वाला कौन सा है जो आपको दिखाई दे रहा है? ये वाला स्टैंड क्या है? ओल्ड। और यहाँ से जो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये मैं यहाँ बनाने की कोशिश, ये पूरा क्या आ गया? ये ओल्ड है, ओल्ड स्टैंड टेम्पलेट है। और जो ये वाला बनना है ये क्या है? न्यू स्टैंड टेम्पलेट बन गई। तो इस तरीके से इसमें क्या है? न्यू कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनता है। डीएनए डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स है इसके। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक अस हेलिक्स ओपन। इसमें क्या होता है? जो मैंने अभी बताया था, एडेनिन के साथ क्या जुड़ा होता है? थाइमिन जुड़ा होता है। और साइटोसिन के साथ क्या जुड़ा होता है? ग्वाइनिन जुड़ा होता है। तो इसके बीच में क्या होता है? बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? ये हाइड्रो
हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही क्या है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर मैं इसे एक्यूरेटली बनाने की कोशिश करूं तो देखो मैं किस तरीके से इसे दिखा पाऊंगा। कुछ है मेरे पास, ऐसे देखिएगा, इसे एक सर्कल होता है। जैसे मैं इसे देखूं, सॉरी, जो भी है, देखो मैं इससे बताने की कोशिश करता हूं इससे क्या होता है। देखिए ये है, दो स्टैंड हैं इसके, एक ये और एक ये। अगर मैं इसके लिए फोल्ड करूं इस तरीके से, ये जब मैं ऐसे करूंगा इसके लिए, तो इसके अंदर क्या है, कुछ जीन, कुछ नाइट्रोजन बेस हैं, वो क्या है, इन दोनों को पकड़े हुए हैं। तो वो उसी की बात कर रहा है, जो पकड़े हुए हैं वो किस तरीके से पकड़े हैं, वो देखिए इस तरीके से पकड़े हैं। ये क्या है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। इसके बीच में जो बॉन्ड बने हुए होते हैं वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कभी कभी एग्जाम में बेसिक 12th बीएससी तक पूछ लेता है, एमएससी तक, क्या जो डीएनए के बीच में बॉन्डिंग होती है वो कौन से बॉन्ड होते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इन चीजों को ध्यान रखना। तो डीएनए डबल हेलिक्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या है, ब्रेक होते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तभी तो बनेगा, ये बीच से दो पार्ट में डिवाइड हो गया तब जाके ये बन रहा है। ईच स्टैंड ऑफ डीएनए एक्ट as a template for the synthesis of new complementary strand. ईच, दो स्टैंड, एक ये है, इधर आ रहा है, देखिए एक इधर आ गया और एक ये इधर आ गया। दोनों स्टैंडों में क्या है, एक न्यू टेम्पलेट बन गई, सिंथेसिस हुई और डीएनए रेप्लिकेट हुआ। अगला है रेप्लिकेशन प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल्स डीएनए डबल हेलिक्स विद वन न्यू स्टैंड एंड वन ओल्ड स्टैंड। जो मैंने आपको यहाँ बताया था, एक क्या बनना था, ये न्यू स्टैंड बनना था। इसे देखिए इस तरीके से समझिएगा। इसमें क्या है, ये डीएनए टेम्पलेट थी, इसमें क्या है, ये वाला स्टैंड क्या है, ये दोनों ओल्ड स्टैंड है, ओल्ड स्टैंड, ठीक है। यहां से यहां तक आ गए हम। यहां देखिएगा ये क्या है, ओल्ड स्टैंड है, और इसका कहाँ है, ये वाला ओल्ड स्टैंड, और जो ये दिख रहा है ये क्या है, इसका न्यू स्टैंड। कहाँ से बना, जब ये पहले टूटा होगा, खुला होगा पूरा। देखिए ये वाला पार्ट देखिए आप, ये क्या है, डीएनए खुला, इधर हो गया ये और ये इधर हो गया। और जैसे ये अलग अलग हुए, क्या है इसमें बीच में ये जुड़े हुए, क्या है, ये क्या जुड़ा है, ए टी जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। तो जो जब तक ये तोड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, तब तक ये खुलेगा नहीं, खुलेगा। जब नहीं खुलेगा तो यहाँ डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ब्रेक डाउन होते हैं, और उसके बाद वो रेप्लिकेट के लिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, की प्लेयर्स इन डीएनए रेप्लिकेशंस आर। ये सब रेप्लिकेशन की बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। यहाँ तक इंटर तक इतना ही पूछता है, थोड़ा और घुस जाता है तो उसमें एंजाइम वगैरह के बारे में पूछने लगता है। हमें, मैंने कहा है हमेशा ज़्यादा डिटेल में पढ़िएगा, जिससे क्या है, आपको छोटी मोटी चीज़ें तो यूँ ही हवा में मार जाओगे। जब 100 वर्ड पढ़ोगे तो 50 वर्ड या 10 वर्ड तो याद रह ही जाएंगे। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो इसमें क्या है, काम करते हैं, खेलते हैं, स्टेडियम पे जो जाएंगे वो ये ही है। सेल नीड टू कॉपी देयर डीएनए वेरी क्विकली विद वेरी फ्यू एरर। वो ये भी देखता है कि कोई एरर ना हो। टू डू सो देयर दे अस ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन्स। काफ़ी वैरायटी के क्या है, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स विच वर्क टुगेदर परफॉर्म ऑफ प्रोसेस स्मूथली क्विकली। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे होते हैं, ये इनके प्लेयर्स हैं रेप्लिकेशन के। कौन है ये, डीएनए के प्लेयर्स हैं, ये ही पूरा डीएनए रेप्लिकेशन में खेल खेलते हैं। तो अब यहाँ तक हमने इसका बेस पढ़ा। अब हम ये देखेंगे डीएनए रेप्लिकेट होता कैसे है। अब तक क्या पढ़ा, किस इसकी बेसिक चीज़ें। तो इसमें पहले प्लेयर का नाम क्या है, हेलिकेज। अगले प्लेयर का नाम SSBP
सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, अगला है टोपो आइसोमरेज, अगला है डीएनए पॉलीमरेज, अगला है प्राइमेज और अगला है लाइकेज। ये सारे एंजाइम प्रोटीन्स क्या कर रहे होते हैं, उसमें फंक्शन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कैसे टूटेगा, कैसे काम करेगा, कैसे सुपर कॉलिंग बनेगी। हम एक एक एंजाइम के बारे में, एक एक प्लेयर के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम को समझिएगा, बहुत ही अच्छे से डायग्राम मैंने लिया है। इसमें मैं थोड़ा इसे ओवरऑल बता देता हूँ, ये डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, इसके बेसिक, फिर हम एक एक इसकी टर्म पे बात करेंगे। अभी हमने क्या देखा, देखिए ये वाला होता है जो ब्लू कलर का दिखा रहा है, ये क्या है, हेलिकेज। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे क्या बोला जा रहा था, SSBP। ये कहाँ है, इस तरीके से ये जुड़े होते हैं यहाँ पे। ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज डेल, ये वाला एंजाइम है जो ये काम कर रहा है। दूसरा इसमें डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है। ये इसमें दो स्टैंड होते हैं, एक होता है लेजिंग स्टैंड और एक होता है लीडिंग स्टैंड। 5 ये वाला क्या होता है, लीडिंग स्टैंड, और ये होता है लेजिंग स्टैंड। इसे भी पूछ लेता है कभी। ये है डीएनए लाइगेज, जब हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसे ऐसे समझिएगा जैसे ये फेविकॉल की तरह काम कर रहा है। आरएनए प्राइमर, प्राइमर से आपको समझ में आ रहा है कुछ, घर में जब प्राइमर क्यों लगाते हैं, शाइनिंग के लिए। सबसे पहले प्राइमर लगाया जाता है क्या, पहले कलर हो जाता है घर में, तो पहले प्राइमर लगता है। तो मैं जब आऊँगा इस पर तो बात करेंगे। ये डीएनए प्राइमर है, तो इस तरीके से इसकी बेसिक हो गई। ये क्या है, टोपो आइसोमरेज, तो ये हो गए इसके बेसिक। तो हम एक एक करके इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या होता है, तो हम देखो इसे मार्क कर देते हैं। हेलिकेज एंजाइम कहाँ है इसमें, ये हेलिकेज एंजाइम है। ठीक, जो हेलिकेज एंजाइम होता है, ये हेलिकेज है। हेलिकेज का काम क्या होता है, थोड़ा सोचिएगा। डीएनए मैंने कहा रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट होने से पहले क्या है, जब ब्रेक डाउन होने के लिए क्या करेगा, उसके डीएनए में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो ऐसे ही तो जुड़ा हुआ है। देखिए इसे इस तरीके से समझिए, ये दो स्टैंड हैं और इनके बीच में क्या जुड़ा है, AT डबल बॉन्ड से GC। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसे, समझने में आपको दिक्कत ना हो। इसे ऐसे समझिए, ये डीएनए स्टैंड है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, कुछ बॉन्डिंग है, T G C, इस तरीके से। इन्हें हम जब देखेंगे तो जो A होता है वो डबल बॉन्ड के साथ T से जुड़ा होता है, प्यूरिन पिरिमिडीन से ऐसे ये जुड़े होते हैं। और जो ग्वाइनिन होता है वो किससे जुड़ा होता है, वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो जो इस तरीके से इसमें बॉन्ड बनना है, जब तक ये टूटेंगे नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं, क्योंकि इसे इस तरीके से खुलना है। तो इन बॉन्डों को क्या है, ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन करने के लिए कोई चीज आएगी, तो उसमें क्या है, हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा होता है। तो वही चीज इसमें बताई गई है, द फर्स्ट स्टेप इन डीएनए रेप्लिकेशन इज द अनजिप। देखो इससे समझ में आ रहा है, जिप मतलब चैन, इसे ऐसे समझिएगा। इसे क्लीन कर देता हूं मैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। चैन कैसी होती है, यही होती है ना, मूवी से याद रखा करो, जो वो है 3 इडियट, उसमें क्या कहता है, चैन को अप डाउन करो और क्या हो जाता है उससे। ये भी एक मशीन है, फैन की दबाओ पंखा चलने लगा, ये भी एक मशीन है। तो इसमें क्या होता है, जिप में क्या है, एक लॉक लगा होता है यहाँ पे।
इसको जब ऊपर खींचेंगे ये लॉक हो जाता है, और इसे नीचे करेंगे तो ये खुल जाता है। तो ये पूरी तरीके से जिप का काम करता है। क्या कर रहा है ये? अनजिप द डबल हेलिकल डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का आपको, ये क्या है? हेलिकेज। ये क्या कर रहा है? इसे डीएनए के जो बॉन्ड हैं उसे तोड़ रहा है। कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है ये। दिस इज कैरिड बाई ए एंजाइम एंड कॉल्ड हेलिकेज। कौन कर रहा है ये काम? ये हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है, विच ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स होल्डिंग द कंप्लीमेंट्री बेसिक ऑफ डीएनए टुगेदर। ए विद क्या है? ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन, जी फॉर सी फॉर ग्वाइनिन विद साइटोसिन, सॉरी सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर ग्वाइनिन। इनको क्या है? होल्ड डाउन, तोड़ रहा है, खोल रहा है उनके लिए। तो हेलिकेज का काम क्या होता है? डीएनए में किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके वो क्या करता है? आगे प्रोसेस को बढ़ाता है। तो ये होता है हेलिकेज का। कभी कभी क्या है, वो डिटेलेड इन चीज़ों को पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम क्या काम कर रहा है। तो ये हेलिकेज का काम खत्म हुआ। अब हम अगले एंजाइम की तरफ चलते हैं। दूसरा एंजाइम है हमारा, वो प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सॉरी। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टली एसएसबी बोल देते हैं। क्या साइंटिफिक टर्म में वो इस तरीके से पूछेगा सीएसआईआर में, एसएसबी का फंक्शन क्या है, हेलिकेज का काम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। एसएसबी बाइंडिंग टू सिंगल स्ट्रैंड regions of DNA during DNA replications. SSB molecule bind to the new separated individual DNA strands, keeping the strand separated by holding। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या करती है? सेपरेटेड बाई होल्डिंग देम प्लेस so that each strand can serve as template of new DNA synthesis। देखिए ये कहाँ लगी हुई है? एसएसबी कहाँ लगी है? ये रही। किस पे बात कर रहे हैं हम? सेकंड टर्म, इस पे बात कर रहे हैं। ये यहाँ लगी हुई है। इसका काम क्या है? ये गोले के रूप में ये दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से चिपक जाती है। किस पे चिपक जाती है? अब देखो इस डायग्राम को मैंने क्या बताया था, ये ब्लू कलर का क्या था अभी बता के आए? हेलिकेज एंजाइम था। ये क्या कर रहा था? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा था। ये जो दिख रहे हैं आपको डंडे जैसे, रॉड जैसे, ये क्या है? हाइड्रोजन। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या है? यहाँ पे तोड़ रहा है, और तोड़ के ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड को जब तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ जुड़े हुए हैं? ATGC में, इसमें ही तो जुड़े हुए हैं। तो जब ये टूटते हैं तो ये कहीं आपस में ना चिपक जाएं, बहुत चिपकू टाइप के होते हैं ये जो बॉन्ड हैं, ये इस तरीके से ना चिपक जाएं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो इन चिपके ना, इसलिए इसमें क्या है? एक प्रोटीन आके इसके सर पे लटक जाती है, वजन रख दिया जाता है जिससे वो सीधे रहें और चिपके ना। तो वहाँ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या है? आके अपना फंक्शन करती है। तो ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट, टोपोआइसोमरेज। तीसरे प्लेयर की तरफ हम चलते हैं, टोपोआइसोमरेज। ये टोपोआइसोमरेज क्या होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। कहाँ होता है ये टोपोआइसोमरेज? टोपोआइसोमरेज होता है इसका हेड पार्ट पे। जब डीएनए है तो उसमें क्या है? सुपर कॉलिंग बन रही है, और सुपर कॉलिंग को पढ़ लेते हैं इसे क्या कह रहा है। देखिए, टोपोआइसोमरेज आर एंजाइम्स दैट पार्टिसिपेट्स इन ओवर बाइंडिंग। पार्टिसिपेट कहाँ कर रहा है ये? ओवर बाइंडिंग में, इसे सुपर कॉलिंग बोलते हैं, या अंडर बाइंडिंग। यहाँ देख नहीं रहा होगा मैं अभी थोड़ा इसे, अब आप देख पा रहे होंगे। ये किस में करता है? अंडर बाइंडिंग
of DNA windings problem of DNA arise due to the interwindings natural of its double helix structure. During DNA replications and transcription, DNA becomes overwinds all had a replications fork. तो जो DNA है अगर ये खुलेगा, इसको इस तरीके से समझिएगा, ये इस तरीके से खुलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये सुपर कॉलिंग, देखिए ये वाला पार्ट, ये क्या सुपर कॉलिंग, तो टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है, सुपर कॉलिंग को अनवाइंडिंग करता है। ओवर वाइंडिंग्स, अनवाइंडिंग्स, इसका काम क्या है, ये टोपोमरेज आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज इसका काम है उसको सुपर कॉलिंग को खोलना, क्योंकि डीएनए पहले क्या है, दो पार्ट्स हैं, फिर वो खुलेंगे नीचे से और नीचे से क्या होगा, उसमें डीएनए रेप्लिकेट न्यू स्टैंड बनेंगे और इस तरीके से ये काम करते हैं। तो इस तरीके से इसका प्लेयर टोपो आइसोमरेज काम करता है। नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, कहाँ है डीएनए पॉलीमरेज, ये रहा। काफी जगह क्वेश्चन आता है डीएनए पॉलीमरेज, आपको बीएससी में पीछा नहीं छोड़ेगा, इंटर में भी आ सकता है, स्टार्टिंग इंटर से होती है, एमएससी में भी आता है, सीएसआईआर में आता है और नीट में भी इससे पूछ लिया जाता है आरएनए डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज में क्या है, ये पॉलीमरेज डेल्टा है और ये पॉलीमरेज अल्फा है। वन द की मॉलिक्यूल्स इन the DNA replication is the enzyme DNA polymerase। क्या है ये, one of the key molecules, क्या है ये, की मॉलिक्यूल्स हैं किसके, डीएनए रेप्लिकेशंस एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस डीएनए। डीएनए को सिंथेसिस कराने में जो मेन भूमिका निभाते हैं वो कौन है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। दे ऐड न्यूक्लियोटाइड्स वन बाई वन टू द डीएनए ग्रोइंग चेन्स incorporating only this that a complementary to the template। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहां से जो ये आ रहा है डीएनए पॉलीमरेज कहाँ है, देखो एक ये है और एक ये है, ये यहाँ पे काम कर रहा होता है और इसकी बाइंडिंग कर रहा होता है। दूसरा आ जाता है डीएनए लाइगेज। मैंने बताया था लाइगेज का काम क्या होता है, लाइगेज का काम होता है जोड़ना, ये जो टुकड़े बन रहे हैं उनको जोड़ना। इसी में जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इंटर में आता है ये क्वेश्चन, बीएससी में भी आता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिजी ओकाजाकी, उन्हीं के नाम पे जो ये टुकड़े बनते हैं डीएनए के, उन्हीं के नाम पे कभी कभी ये पूछ लेता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं, तो यही होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, अब आ गया आरएनए प्राइमर्स, डीएनए प्राइमर्स। ये डीएनए प्राइमर्स क्या होता है, ये बहुत ही नखड़ीले टाइप का बंदा होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना नखड़ीले, कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो ये काम करो तब जाऊंगा, कि मुझे 10-5 गार्ड चाहिए तब मैं उसके साथ में प्रोटेक्शन में जाऊंगा, कि पहले नारियल फोड़ो तब मेरी सेवा करो तब मैं जाऊंगा। तो वो वही काम करता है। प्राइमर से आपको समझ में आ रहा होगा, पहले नंबर वो क्या है, जैसे मकान बनता है, मकान में क्या होता है, प्राइमर, आप उससे ध्यान रखो। तो ये प्राइमर काम किस में करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन में फंक्शन अपना कर रहा है। तो इस तरीके से इनकी बेसिक चीजें हो जाती हैं। अब हम करते हैं बात सेम की फीचर्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज पर। इसमें क्या क्या होता है, सेम, दे ऑलवेज नीड ए टेम्पलेट। अगला, दे कैन एड न्यूक्लियोटाइड 3 एंड ऑफ ए न्यूक्लियो स्टैंड। जो उसके न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, तो ऐड होने में क्या है, एनर्जी लगती है, आएंगे जुड़ेंगे उसमें, तो जो एनर्जी लगती है, रिलीज होने में क्या है, एनर्जी फ्री होती है, वही चीज कर रहा है। दे कैन ए स्टार्ट मेकिंग डीएनए चेन
starch what require a pre-existing chain short starch of nucleotide cell primers. They performed a check. Their work removed the vast majority of wrongly add nucleotide to the chain that are added accidentally. In prokaryotic, there are two main DNA polymerase involved in DNA replication. तो इसमें जो मेन डीएनए होते हैं वो कौन से होते हैं पॉलीमरेज में? पहला होता है डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड द मेजर डीएनए मार्कर्स। अगला है इसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 विच प्लेयर्स क्रेशियल रोल इन सराउंडिंग्स। अब बात करते हैं फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम ऑफ द एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। भाई जो मैंने अभी बताया, जो एनर्जी है एडिड होने पे जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, तो उसी की बात कर लेते हैं। इट इज ट्रू दैट एडिशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर एनर्जी। जब वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे होते हैं तो वहाँ जो एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ये डीएनए है, इसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं और ये जुड़ते जुड़ते क्या है, इसमें क्या है, ऐड होना ही, ऐड होने में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए इसे। तो एनर्जी की क्या है, इसे नीडेड होती है। दिस एनर्जी कम फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड themselves which have 3 phosphatase attached to them। तो जो फॉस्फेटेज होते हैं वो अटैच होते हैं, वहाँ से एनर्जी की उसे आवश्यकता कंप्लीट होती है। When the bond between phosphate is break in the energy release। जब ये फॉस्फेटेज क्या होते हैं, टूटते हैं, तब वहाँ पे क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। When bond between the phosphate break in एनर्जी रिलीज, तो जो उसमें एनर्जी एड इन करने को आ रही वो कहाँ से आ रही है, फॉस्फेटेज से। दैट एनर्जी इज यूज टू फ्रॉम ए बॉन्ड बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स द ग्रोविंग चेन। तो आप नोट्सों को साथ साथ बनाते चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपको समझ में आया क्या मैंने बताया, डीएनए का जो रेप्लिकेशन था, रेप्लिका थी, इस तरीके से वो, ये क्या है, डीएनए स्ट्रैंड था, इसके पास में यहाँ से क्या है, ये आगे बढ़ा और यहाँ से क्या है, डीएनए दूसरा बन जाएगा। तो ये इसमें क्या था, ये जो स्टैंड है इसका, वो कौन सा स्टैंड है, न्यू स्टैंड, और ये वाला क्या है इसका, ओल्ड स्टैंड, यही है ओल्ड। समझिए इसे, एक डीएनए स्टैंड इधर आ गया और एक ये इधर आ गया। ये कौन से हो गए, ओल्ड स्टैंड, और ये क्या है इसके, ओल्ड स्टैंड। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक न्यू स्टैंड बनेंगे, ये क्या है, न्यू स्टैंड। लेकिन ये बनते कब हैं, जब ये टूट रहा है दो पार्ट में। डीएनए कैसा था, ऐसा था। तो इसके लिए रेप्लिकेशन करने के लिए, रेप्लिकेशन में क्या है, ये खुलेगा और खुलने के लिए काफी एंजाइमों की जरूरत पड़ेगी। और ये खुलेगा कैसे, इसमें क्या है, पॉइंट बने हुए हैं और इसमें जुड़े हुए क्या है, ए से क्या जुड़ा हुआ है, थाइमिन, एडेनिन से थाइमिन, और ग्वाइनिन से क्या जुड़ा हुआ है, साइटोसिन जुड़ा हुआ है, साइटोसिन। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड होता है और ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। लेकिन ये कौन से बॉन्ड होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड।
और इनसे ये जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या है, हेलिकेज एंजाइम काम करता है। और उसके बाद में क्या है, टोपासिन क्या कर रहा था, टोपामेस उसको जो सुपर कॉइलिंग थी उसे खोलने का काम कर रहा था। सुपर कॉइलिंग क्या है, जब ये आगे बढ़ेगा तो जो ये रेशे हैं ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी हो जाएंगे, यही होगा ना। तो इस वाले पार्ट को क्या बोला जा रहा है, सुपर कॉइलिंग। तो इस तरीके से ये डीएनए क्या है, रेप्लिकेट होता है। तो पूरी कैसे बनेगा, एक डीएनए से 2 डीएनए, और इस तरीके से 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से डीएनए क्या होता है, रेप्लिका बनाती है। तो थैंक यू। अगला लेक्चर रेप्लिकेशन सेकंड कल कंप्लीट करेंगे, तो आप पढ़ के आइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पुनः आपसे कर लिया हो तो उसे अनसब्सक्राइब मत कर देना, देख लेना। अगर रेड कलर का बटन आ रहा है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपको नोटिस सबसे पहले मिल सके। आने वाले टाइम में इसके लिए और भी बेहतर तरीके से क्लासें दी जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।